बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जिम सेटअप जो है ईएमआई पे मिल जाएगा क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, लोन मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर नहीं दे सकता। लोन देने का हक सिर्फ उन लोगों का है जो फाइनेंशियल कंपनी होती हैं, जो लोन प्रोवाइड करती हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट, आपके पास बजट पूरा नहीं है, तो आप जिम सेटअप कैसे खोल सकते हो, आप लोन कहां से ले सकते हो, और पूरी डीप डाउन में मैं समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो सके कि अगर आपको लोन पे जिम बिजनेस करना है तो कैसे आपको लोन मिल सकता है। लोन आपको बैंक प्रोवाइड करता है, लेकिन बैंक एकदम से आपको लोन नहीं दे देगा। इसके लिए गवर्नमेंट की दो स्कीम्स है जिसका आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। पहला है पीएमईजीपी, दूसरा है सीजीटीएमएससी। अब ये होता क्या है, इसको ब्रीफ में मैं आपको समझाता हूँ कि पीएमईजीपी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो नाम से ही जाहिर है, एम्प्लॉय जनरेट करने के लिए स्कीम लाई गई है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें कुछ फंड देती है और वो बैंकों के थ्रू लोगों के पास जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि अप्लाई कैसे करना है, लोन मुझे मिलेगा कहाँ से। तो मैं आपको बिल्कुल पहले इसका स्ट्रक्चरल तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। देखिए, पीएमईजीपी में जो लोन मिलता है वो अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग बिजनेस के हिसाब से प्रोवाइडेड है। क्योंकि आपका जिम बिजनेस है तो आपको 10 to 20 लाख तक का लोन मिल सकता है बिजनेस का। मैक्सिमम केसेस में हमारे पास हर एक तीसरा या चौथा जिम जो होता है वो लोन से ही जाता है। तो पीएमईजीपी योजना में आपको अप्लाई करने के लिए पहला जो काम है वो आपके नियरेस्ट गवर्नमेंट बैंक में जाना है और इसके बारे में पहले जानकारी लेनी है। लगभग हर एक बैंक जो होते हैं वो इस स्कीम में इनरोल्ड हैं, तो आपको लोन जरूर मिलेगा। अगर कोई मना भी करता है तो आप उनसे बोल दो, आप लिख के दो कि आप ये नहीं प्रोवाइड करते। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको पहले मैनेजर से मिलना है उनके और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र जाना है। एक योजना चलती है गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। वहां पे अलग अलग स्किल के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलते हैं। उसमें कई बैंक्स आपके जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे उसमें आपको ट्रेनर की सर्टिफिकेट भी मांगते हैं कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रेनर की सर्टिफिकेट हमें चाहिए। आप एक जिम बिजनेस करने वाले हो और उसके लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो, उसके लिए कोई पेपर ही नहीं है प्रेजेंट करने के लिए, तो वो हाथ खींचते हैं कि इस बंदे को अगर हमने लोन दे दिया तो पता नहीं ये सरवाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसमें इसका एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस है भी तो वर्बली काम नहीं चलता, उसके लिए कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। आपको सर्टिफिकेट वहां से मिल जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। अब बात करते हैं लोन कितनी मिलती है, कैसे मिल सकती है। पीएमईजीपी जो योजना है उसमें 10 to 20 लाख असल में जिम बिजनेस में मिल सकता है आपको। अब इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है। मेल पे और फीमेल पे अलग अलग सब्सिडी है। फीमेल को जरा ज्यादा सब्सिडी मिलती है और मेल को थोड़ी कम मिलती है। सब्सिडी की बात करें तो 10 to 35% तक की सब्सिडी है और यूजुअली 15% तक तो मिल ही जाता है। डिपेंड आपकी प्रोफाइल कैसी है, लोकेशन कैसा है और किस बैंक से आप लोन ले रहे हो। तो आप ये समझ लो कि अगर आपने 10 लाख के लोन के लिए अप्लाई करा तो 9 लाख तो आपको मिलना है, 1 लाख आपको मार्जिन मनी बैंक को देना पड़ेगा जिसपे कोई ईएमआई नहीं लगेगी, यानी आपकी ईएमआई 9 लाख पे ही लगेगी। और अगर सब्सिडी की बात करें तो मिनिमम अगर 10% की सब्सिडी मिली आपको तो 10% की जो सब्सिडी है तो कुछ महीनों तक लॉक रखता है बैंक और उसके बाद वो रिलीज करता है। उस पर ना तो आपको ब्याज देना है ना ही वो पैसे लौटाने, क्योंकि वो सब्सिडी है। तो कितना प्रॉफिटेबल है ये, आप अपना पैसा ना लगा के बैंक का ही पैसा लगा के सरकारी योजना के तहत और आप बिजनेस कर रहे हो और उसी पैसे से अर्न करके आपकी बैंक की ईएमआई जा रही है। अब जो इंटरेस्ट होता है, जो परसेंटेज होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। मैक्सिमम जो परसेंट होगी वो सालाना यानी एनुअली 12% होती है और 9 से ये शुरू हो जाती है, 9, 10, 10.5, 11 और 12। तो वो भी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, बैंक पे डिपेंड करता है और आपका पर्सनल रिलेशनशिप उस बैंक से क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। तो लोन लेने के पेपर के मामले में बात करें तो पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होती है एज फैक्टर। एज आपकी 18+ मिनिमम होनी चाहिए। आप मिनिमम 8th पास होने चाहिए, 8वीं कक्षा आप पास होने चाहिए और उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट जरूर होना चाहिए। आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है वो है प्रोजेक्ट फाइल। अब देखिए, ये जो पीएमईजीपी योजना है ये प्रोजेक्ट बेस पे ही लोन प्रोवाइड करता है। वैसे तो आप चीजें स्टडी करके प्रोजेक्ट अपनी फाइल तैयार कर सकते हो, अदरवाइज आप एक टैक्स वाला वकील पकड़ो जो टैक्सेशन देखते हैं, जीएसटी के वकील होते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, वो आपके एरिया में जरूर होंगे, उनसे कंसल्ट करो, उनकी कुछ फीस होगी, वो फिर बना के देंगे आपको एक आपका प्रॉपर प्रोजेक्ट फाइल जिसमें वो लिखेंगे इतने स्क्वायर फीट एरिया है, ये एरिया डिफाइंड है, प्रोजेक्टेड आपकी अर्निंग क्या हो सकती है कि इतनी ज्यादा अर्न कर सकते हो आप
मेंबर यहाँ पे इतनी क्राउड है तो 100 मेंबर इनके पास आएंगे, 1000 फी हमारा प्रोजेक्टेड है, 1 लाख की रेवेन्यू जनरेट होगी मिनिमम, और भी सोर्सेस से ये अर्न करेंगे तो आपकी ईएमआई इजीली चुका सकते हैं। बेसिकली ये होता है। उसके बाद एक कोटेशन लगता है मशीनरी की, क्योंकि आप मशीन पे लोन ले रहे हो। सिर्फ मशीन पे ही लोन नहीं ले, इंटीरियर पे भी ले सकते हो, लाइट की, साउंड की। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक वालों से ये चीज़ें लेते हो और उसका एक प्रॉपर कोटेशन बनाते हो तो उस पर भी लोन मिल सकता है। तो ज़्यादातर केस में मशीन पे होती है लोन। अब मशीन पे कोटेशन, जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने आपको एक कोटेशन दिया तो उसकी प्राइस प्लस उस पर जीएसटी और फिर एक स्टैम्प लगता है उस पर, और वो फिर आपको दिया जाता है कोटेशन। उसमें अकाउंट नंबर वगैरह सब मेंशन रहता है। आप जाके बैंक को प्रेजेंट करते हो अपनी आईडी के साथ, अपने प्रोजेक्ट फाइल के साथ, अपनी कोटेशन फाइल। उसके बाद ज़्यादातर केसे में बैंक वाले आपके एरिया को विजिट करते हैं, जो आपका एरिया है। अगर वो स्पेस आपका किराए पे है तो वो किराया भी ओपन करना पड़ेगा आपको प्रोजेक्ट फाइल में। अगर आपका ओन स्पेस है तो वो। अब इस केस में जो पीएमईजीपी योजना है, इसमें कोई भी कोलेटरल पेपर नहीं लगते। कोलेटरल पेपर का मतलब ये है कि आपको कुछ पेपर, घर के पेपर, कार के पेपर, ऐसा कुछ रखना नहीं पड़ता। ये कोलेटरल फ्री लोन होते हैं, यानी आपको कुछ रखना नहीं है अपने लोन के लिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल ईजी हो जाती हैं आपके लिए लोन लेना। उसके बाद एक फॉलोअप टाइम होता है, वो आपके सारे पेपर अपलोड करते हैं, लोन अप्रूवल की वेट करते हैं। जब ऊपर से उनके यहाँ से हेड ऑफिस से वो अप्रूवल आ जाती है, उसके बाद वो आपका एक अकाउंट ओपन करेंगे, स्पेसिफिक अकाउंट, लोन अकाउंट ओपन करेंगे। उस अकाउंट में पैसे आएंगे और वो जो पैसे हैं वो आपको ना मिलके जिसका कोटेशन आपने लगा रखा है उसको ट्रांसफर होगा। तो सीधे उसको ट्रांसफर होगा, वहां से वो डिस्पैच होगा। इससे पहले भी एक प्रोसेस होता है, बैंक जिसने कोटेशन दे रखा है उसको मेल करेगा कि इस कोटेशन को अप्रूव कीजिए, सत्यापित कीजिए कि आपने इस आदमी को कोटेशन दिया है और क्या ये सही है जो कोटेशन दिया है, यही इक्विपमेंट ये ले रहे हैं। फिर हमारी तरफ से या कोई भी मैन्युफैक्चरर के पास अप्लाई कर रहे हो, उनकी तरफ से मेल का रिप्लाई जाता है कि हाँ ये रेफरेंस नंबर है, इस डेट की कोटेशन है, टोटल अमाउंट कितना है, और हम सत्यापित करते हैं कि इनका लोन की कोटेशन हमने दी है। ओके तभी होता है जब वो क्लियर कर दें कि ये कोटेशन जेन्युइन है, मैन्युफैक्चरर जेन्युइन है, उसका जीएसटी नंबर चेक होता है। सारे पेपर चेक करने के बाद वो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर को अमाउंट रिसीव होता है, फिर वो आपको मटेरियल डिस्पैच करता है और वो प्रॉपर एज इट इज बिलिंग होती है जैसे ही आपको कोटेशन में दिया गया है। फिर वो आपके यहाँ तक पहुँचता है। अब आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है जिस दिन अकाउंट में उन्होंने आपके अकाउंट से और ट्रांसफ़र करे मैन्युफैक्चरर के अकाउंट में, उस दिन से आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। अब ये सालाना 12% ईएमआई बहुत कम पड़ती है, मैं आपको बता दूं। इसमें भी डिजायर्ड है कि 5 ईयर्स 7 ईयर्स का टर्म्स होता है। तो आप इसको कोशिश करो मिनिमम ही रखो, ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश ना करो। बहुत मिनिमम भी नहीं रखना, क्योंकि सब्सिडी का किसी किसी का बैंक का होता है कि वो 3 मंथ्स में रिलीज कर देंगे, 6 मंथ, 1 साल भी होल्ड कर सकते हैं। वो सब्सिडी अमाउंट वही खाते में आएगी आपके जिस खाते को उन्होंने ओपन किया था लोन अकाउंट में, और उस लोन अकाउंट से वो पैसा भी आप यूज कर सकते हो। कुछ केसेस में वो फर्स्ट डे ही आ जाता है या 3 मंथ्स में आ जाता है, बट वो फ्रीज रहता है, वो अमाउंट आप यूज नहीं कर सकते। वो बैंक अपनी सेफ्टी लेके चलता है कि अगर ये बिजनेस 2-3 महीने 4 महीने सर्वाइव नहीं करता तो कम से कम इतना पैसा हमारे पास होल्ड है। इंश्योर्ड भी रहता है तो वो रिकवरी कर लेते हैं। अब जब उनको लगता है कि टाइम पे ईएमआई आ रही है और सब कुछ स्मूथ चल रहा है, फिर वो पैसा रिलीज कर देते हैं ताकि आप उसको यूज कर सको। गवर्नमेंट की जो दूसरी स्कीम होती है वो होती है CGTMSE। अब ये कोलेटरल फ्री लोन होता है, यानी कोई बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ती, किसी भी तरह की गारंटी नहीं देनी पड़ती, ना ही कोई आपको जमीन के पेपर रखने पड़ते हैं, ना ही आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लोन के लिए होता है। या तो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस टर्नओवर के ऊपर ले सकते हो, अगर आपका जिम ऑलरेडी चल रहा है और आप चाहते हैं इस जिम पे मैं बिजनेस लोन ले लूँ और इसको आगे बढ़ा लूँ, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट फाइल बनवानी पड़ती है और ये सारे पेपर जो मैंने आपको बताया वो प्रेजेंट करना पड़ता है। आपको उस एग्जिस्टिंग बिजनेस पे लोन मिल सकता है। दूसरा, अलग कारोबारी जो है, जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ या कोई ट्रेडर है, बड़ा ट्रेडर है, वो टर्नओवर के बेसिस पे, अपनी प्रॉफिट के बेसिस पे लोन ले सकता है। उसमें पेपर थोड़े अलग हो जाते हैं, उसमें आपको प्रोजेक्ट फाइल के साथ साथ आपकी बैलेंस शीट भी जाती है। बैलेंस शीट अगर आपको समझ नहीं आती तो एक ही तरीका है, आप टैक्स वाले वकील के पास जाओ। इसमें आपकी जीएसटी होनी मस्ट है। अगर आपके पास जीएसटी है, आप जीएसटी भरते हो, आपके पेपर स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, ऑटोमेटिकली टर्नओवर क्लियर हो जाता है और उसके बेसिस पे आपको 2 करोड़ तक का लोन इजीली कोलेटरल फ्री मिल जाता है और उससे फिर आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो।
तो ये उनके लिए स्कीम है जो ऑलरेडी ज़्यादातर वो लोग अप्लाई करते हैं, जिम ओनर्स जिनका ऑलरेडी जिम एस्टेब्लिश्ड है, अच्छी अर्निंग हो रही है और एक जीएसटी के साथ काम कर रहे हो, जीएसटी वो भरते हैं, तो वो लोन उठाना चाहे अपने एग्जिस्टिंग जिम पे और उसको बड़ा करना चाहे, स्केल करना चाहे, या नया कोई जिम ओपन करना चाहे उस पैसे से, तो वो कर सकते हैं। इसमें भी सब्सिडी का प्रावधान है 10 से 35% तक की, तो उसका भी वो लाभ उठाते हैं। तो अब आशा करता हूं कि लोन का सिस्टम आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। सर्टिफिकेट की ज़रूर आवश्यकता होती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ बैंक फ़ोटो मांगेंगे आपसे, प्रोजेक्ट फाइल ये बहुत ज़रूरी है, और बैंक कोटेशन जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं जिम सेटअप के रिगार्डिंग, लाइक इक्विपमेंट का सबसे ज़्यादा खर्चा है तो इक्विपमेंट का, इंटीरियर का भी आप ले सकते हो। सब्सिडी का लाभ ज़रूर उठाओ क्योंकि गवर्नमेंट ने जो भी लॉन्च किया है वो आम आदमी के लिए ही किया है। अगर बैंक मना करे आपको लोन देने से तो आपको यही बोल देना कि आप लिखित दे दीजिए कि मैं इस कारण आपको मना कर रहा हूँ। अगर वो नहीं देता तो पीएमईजीपी पोर्टल पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मैंने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उन्हें पुट कर रखा है। सीधा आरबीआई से मेल जाता है और 1 मिनट में सारे अलर्ट हो जाते हैं और आपको खुद फोन आएगा कि नहीं, हम आपका लोन तो कर रहे हैं, ये अड़चन है, लेकिन आपका लोन हो जाएगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो 3-4 महीने से बैंक ने उनको लटका रखा था कि अभी प्रोसेस में है, ये है, वो है, अभी होगा नहीं होगा, मैनेजर साहब नहीं आए, बहुत सारे आपको बहाने मिलेंगे। बट अगर आपने एक मेल कर दिया, और मेल भी आप खुद ना करके अपने वकील से करवा लो जिन्होंने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, मेल की लैंग्वेज अच्छी लिखेंगे, वो रिप्लाई जरूर आता है और तुरंत आता है और एक्शन हैंड टू हैंड होता है, तो आपका लोन बहुत क्विक हो सकता है। आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आपको हो सकता है 8 से 10 बार बैंक जाना पड़े। डॉक्यूमेंट क्लियर रखो, आप डॉक्यूमेंट्स क्लियर जितनी कर लोगे उतनी जल्दी आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और अपना जिम बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े, आप एक टैक्स का वकील और बैंक मैनेजर 2 ही से वास्ता रखिए। किसी बीच मिडिल मैन से वास्ता रखेंगे, उसमें लोग आपसे नाजायज पैसे मांगते हैं और फिर आपको मुश्किल हो जाएगी और वो कितना भी ले सकते हैं। आप हताश होकर उनको पैसे भी दे देते हो, आप सब्सिडी का लाभ भी नहीं उठा पाते। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप जाओ, लोन अप्लाई करो, आपका लोन जरूर अप्रूव करो। कुछ और जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट लिंक है, आप कॉन्टैक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। जिम सेटअप के बारे में तो हम देते ही हैं, जिम बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत सारे कंटेंट बने हुए हैं, चैनल पे विजिट करो, जाके देखो। आप अगर आप जिम प्लान भी कर रहे हो ना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जिम ओनर्स ऑलरेडी हैं, वो तो देखते ही हैं, सराहना करते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैं इस बिजनेस में लगभग 2014 से ही, इनिशियल 2014 से ही इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूँ और 1000+ जिम हमने इंस्टॉल किए हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो अगर आपको जिम सेटअप लगाना है तो कांटेक्ट करो, आपको बेस्ट प्राइस में आपको जिम सेटअप मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।